नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि अर्ध जागृत मन और पार्थिव मन क्या है और दोनों के कार्य क्या है। देखो प्रभु जी, आप कहाँ से ये शब्द ढूंढ कर लाते हैं हमें पता नहीं, लेकिन हमारे सनातन धर्म में, हमारे वेद में, हमारे संप्रदाय में पार्थिव मन ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है। पार्थिव जैसा मन कहाँ पर होता है? पार्थिव माने पृथ्वी से बना हुआ। पृथ्वी से मन थोड़े ही बनता है, पृथ्वी से तो ये स्थूल शरीर बनता है, मन तो सूक्ष्म शरीर में आता है। तो पंच महाभूतों के सत्व गुण से हमारा मन माने अंतःकरण बना हुआ है, तो वह कहाँ पर पार्थिव हो गया? और अर्ध जागृत माने सोया हुआ मन और जागा हुआ मन और आधा जागा हुआ मन, ये सब साइकोलॉजी के शब्द है। वास्तविकता से इसका कोई संबंध दूर दूर तक लेना देना नहीं है। फिर भी हम इसको अगर हमारे संप्रदाय के, सनातन धर्म के या वेद के, वैदिक वेदांत के अनुसार समझे तो इसको ऐसे कह सकते हैं, पार्थिव मन माने जो हमारा अभी जागृत मन है, जिसको आपकी भाषा में जागृत मन कह लो, वह मन जो कार्यकारी है, जागृत अवस्था का मन, जागृत मन, उसको हम पार्थिव मन कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम जो भी करते हैं उसका पहले हमें विचार आता है। पहले तो 3 शक्तियां कार्य करती है हमारे जीवन में, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। पहले हमें किसी चीज का ज्ञान होता है, हाँ आज तो भोजन में लड्डू बने हैं, ज्ञान हुआ लड्डू बने हैं, लड्डू कैसे होते हैं, स्वाद कैसा होता है, हमें पसंद है कि नहीं पसंद है, ये सब बातें 1 सेकंड में, सेकंड के अर्ध में ही, क्षणार्ध में हमारे मन में चमक गई, चौंध गई कि आज लड्डू बने, हमें बहुत प्रिय है और आज खाने को दोपहर को मिलेंगे। तो ये हुआ ज्ञान। फिर इच्छा हुई उसको खाने की कि भाई लड्डू तो अभी खाना है, दोपहर तक कौन इंतजार करेगा। अभी इच्छा हो गई तो हम चल के गए किचन में, मम्मी से या जो भी किचन में काम कर रहे थे उससे कहा कि हमें 1 लड्डू दे दो, हमें अभी खाना है, और उसने दे दिया और हमने खा लिया। यह हुई क्रिया शक्ति। तो जागृत अवस्था में मन का क्या कार्य हुआ? किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर, मन माने मन बुद्धि दोनों आ गए, ज्ञान प्राप्त करना और उस ज्ञान के अनुसार उसको, उसकी प्राप्ति या अप्राप्ति का प्रयत्न करना, उसको सटाना या हटाना। अगर कोई चीज़ ऐसी हमें पता चले कि ये हमारे लिए नुकसानदेह है तो हम उसको दूर भगाने का प्रयत्न करेंगे, उसका निवारण करने का प्रयत्न करेंगे। और कोई चीज़ हमें उपकारी लगेगी, अनुकूल लगेगी, तो उसको हम प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। तो मन में माने कि बुद्धि में ज्ञान होता है, फिर मन में उसकी इच्छा होती है, और फिर इंद्रियों में, कर्मेंद्रियों में उसके लिए क्रिया होती है। तो ये हुआ आपका पार्थिव मन, माने कि जागृत अवस्था का मन। जो पृथ्वी पर विचरण करते हुए हम जो भी करते हैं उसके पीछे मन की जो भूमिका है, उस मन को पार्थिव मन आप कह सकते हैं, जागृत अवस्था का मन। और फिर आएगा अर्ध जागृत मन। अर्ध जागृत मन माने स्वप्नावस्था का मन। सब सो गया है लेकिन अंदर एक स्वप्न रचा, सभी इंद्रियां सो गई, मन अभी आधा जागा हुआ है और उसने एक दुनिया रची। कैसे रची भाई? कहाँ से आई यह दुनिया? मन से आई। तो मन तो आधा सो गया है, अर्ध बेभान जैसा है। तो इसको अर्ध जागृत मन को, स्वप्नस्थ मन को, या तो ये कह लो कि पूर्व में हमने जो जो कर्म किए हैं, जो जो भोग किया है, जो जो संबंध बनाए हैं, जो जो संग्रह किया है, जो जो इच्छाएं की है और जिस जिस इच्छाओं की पूर्ति की है, उन सभी के संस्कार हमारे मन में बैठे हुए हैं। और किसी चीज को बार बार करने से उसकी आदत बन गई है, तो फिर वह वासना बन गई है। ये वासना भी, यह संस्कार भी, ये आदत भी हमारे मन में कहीं पर दबी रहती है। जैसे बीज को जमीन में दबा दो
तो वो दबा पड़ा रहेगा, बारिश आएगी, भीगेगा, फूलेगा, फिर उसमें से अंकुर निकलेगा, धीरे धीरे वो जमीन से बाहर निकलेगा। तो पूर्व माने इस क्षण के पहले से लेकर पूर्व अनेक जन्मों तक के जो संस्कार हमारे मन में दबे पड़े हुए हैं, अभी अंकुरित नहीं हुए, वह योग्य वातावरण मिलते ही बारिश के 2 बूंदे पड़ जाए, बीज अपने आप अंकुरित हो जाएगा। उसी तरह योग्य वातावरण उसको मिला, योग्य परिस्थिति मिली, कोई प्रदीपक क्या कहते हैं उसको, प्रज्वलित करने वाला, प्रदीप्त करने वाला कोई उद्दीपक उसको मिला, तो मन के संस्कार फिर जाग जाते हैं। और फिर जिस संस्कार के अनुसार हमने विचार किया, मतलब उसके अनुसार ही हम इच्छा करेंगे, उस संस्कार के अनुसार इच्छा करेंगे और फिर क्रिया होगी। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं कि देखो भाई, श्रम दम आदि को बनाए रखना, और कब तक, मृत्यु पर्यंत। मृत्यु जब तक न आ जाए तब तक भरोसा नहीं करना कि हमारी कोई वासना नहीं जगेगी, हमने तो वासना पर विजय पा ली है। ये मन ऐसे खेल खेलता है महाराज, उसमें ऐसे ऐसे जन्मों जन्मों के पहले के बीज दबे हुए पड़े हैं, कब वह अंकुरित हो जाए और हमें चलित कर दे, अपने पथ से भ्रष्ट कर दे, पता नहीं। इसलिए सावधान रहना, सावधानी ही साधना है। तो अर्ध जागृत मन का बहुत हमें ख्याल रखना है, उसमें क्या पड़ा है हमें पता नहीं, कब कौन सी वासना के अंकुर निकल आए, लेकिन जैसे ही उसका बीजांकुर होना शुरू हो, उसी वक्त उसको उखाड़ फेंकना चाहिए। वट वृक्ष का बीज पड़ा है, बारिश की 2 बूंदे पड़ी, उसमें से अंकुर निकल आया, तो उसी वक्त अगर हम उसको उखाड़ना चाहे तो एक चुटकी भर से, चुटकी में पकड़कर उसको उखाड़ सकते हैं। लेकिन उसको पानी, हवा, धूप मिलती रही देर तक, 1 महीना, 2 महीना, 12 महीना, 1 साल, फिर तो वट वृक्ष बन गया। अब इसको उखाड़ना है तो आप उखाड़ नहीं सकते, आप चाहे कितना जोर लगा लो उसको उखाड़ नहीं सकते। काटोगे तो फिर से अंकुरित होगा, काटोगे तो उसकी जड़ें तो सलामत है। तो उसको मिटाने के लिए दूर दूर तक जमीन को खोद खोद कर उसके मूल को, उसकी जड़ों को हमें निकालना पड़ेगा। बहुत परिश्रम का, बहुत मुश्किल, बहुत कठिन, बहुत दुर्लभ कार्य है। इसलिए हो सके तो जब भी कोई वासना अंकुरित हो, उसी वक्त उसको चुटकी में पकड़कर उखाड़ देना, इसी का नाम है सावधानी, और सावधानी ही साधना है। अर्ध जागृत मन के साथ हमारा, जैसे आपकी भाषा में अर्ध जागृत मन, हम कहते हैं कि वासना वासित, वासना से संस्कारित जो मन हमारा है, उस मन की साधना ही हमें करनी है। इसको कहते हैं मन का शुद्धिकरण, चित्त शुद्धि। चित्त में जो जो वासनाएं आती है, जैसे हमारा घर है, आज हमने झाड़ू बुहार लगाई, तो फिर कल क्यों लगाते हैं भाई, कल तो लगाई थी, 2 दिन बाद क्यों लगाते हैं, क्योंकि डेली इसको साफ करना पड़ता है, साफ करना होता है, गंदा तो अपने आप हो जाता है। इसी तरह हमारे मन में जन्मों जन्म के संस्कार, 5 इंद्रियों से सब चीजें अंदर आ रही है, घुसी आ रही है। रूप देखा, अंदर घुस गया, अच्छा लगा। रूप देखा, बुरा लगा, कीचड़ विचड़ गंदगी देखी, बुरा लगा, मुंह फेर लिया, वो भी अंदर घुस गया। तो अंदर एक संस्कार छोड़कर जाता है, हर इंद्रियों का विषय एक संस्कार हमारे अंदर छोड़कर जाता है, एक बीज अंदर डालकर जाता है। वह बीज योग्य हवामान जब मिलेगा, योग्य वातावरण मिलेगा, योग्य परिस्थिति मिलेगी, तब अंकुरित होगा ही होगा। उसी वक्त उसको उखाड़ फेंकना है। अर्ध जागृत मन के साथ हमें इस तरह से निभाना है, इसी का नाम साधना है। सावधानी ही साधना है, सावधान रहना है, हमें अवधान पूर्ण रहना है, कभी भी सुप्त नहीं हो जाना है, प्रमाद में परिलिप्त नहीं हो जाना है। प्रमाद हमारे जीवन का सबसे बड़ा लेकिंग पॉइंट है, समझ लो। सनक आदि ऋषि तो इसको कहते हैं प्रमादो वही मृत्यु हो, प्रमाद को ही मैं मृत्यु कहता हूँ। जैसे प्रमाद हुआ उसी क्षण देख लो कि हमारी एक मृत्यु तो हो ही गई। तो आत्महत्या अगर हमें नहीं करनी है तो इस अर्ध जागृत मन से सावधान रहना है, और जागृत मन से भी सावधान रहना है। कैसे? जागृत मन में कोई ऐसे बुरे संस्कार अंदर न गिर जाए। एक बहुत अच्छी साधना एक महात्मा जी ने हमें बताई थी, हमारे जीवन की शायद ये पहली साधना थी।
कई साल पहले, लगभग 22-25 साल पहले की बात है। उस वक्त स्वामी राम तीर्थ द्वारका वाले, वो हमारे यहाँ आते थे, रुकते थे 7-8 दिन तक, और सत्संग हमारा होता था पूरा दिन, पूरी रात, जब तक जागते थे बस सत्संग ही चलता था। वॉकिंग पर जाते थे तो भी मैं बात उससे करता रहता, बार अनेक प्रकार के प्रश्न पूछता रहता, और पूछोगे नहीं तो जानोगे नहीं, इसलिए हमने ये प्रश्न परिषद शुरू किया। तो उसने हमें कहा कि महाराज आप एक साधना कर लो। क्या साधना महाराज करें, हमारे पास कहाँ पर टाइम है साधना करने का, हम तो स्कूल की प्रिंसिपल की नौकरी कर रहे हैं, तो उसमें पूरा टाइम उसमें जाता है। तो उसने कहा नहीं, आप कब सोते हो? हमने कहा 10 बजे सोते हैं। तो आप ऐसा करो 10:05 पर सो। हमने कहा ठीक है, ये तो हो सकता है। तो वो जो 5 मिनट आपने ज़्यादा निकाली वो मुझे दे दो। मैंने कहा दिया, चलो आपको दे दिया, क्या करना है? तो उसने हमें साधना बताई कि बैठो, अपनी बेड पर ही बैठो, पलंग पर ही बैठ जाओ, पालथी मारकर आंख बंद कर दो, सीधे बैठो, टेढ़े बैठो, जो भी बैठना है आपको कंफर्टेबल हो ऐसे बैठो, और फिर सोचो कि आज सुबह उठने से लेकर अब तक हमारी आंखों ने कोई ऐसी चीज़ देखने में रुचि तो नहीं लगाई जो हमें देखना शोभा नहीं देता। कोई गंदी चीज़ बार बार देखने को मन करता है, कहीं दिख गई तो हम उस तरफ अपनी आंख देखते हैं, या तो गंदी नज़रों से किसी को देखते हैं। तो आज हमारी आंखों ने कोई ऐसी गलत हरकत तो नहीं कर दी। आपको उसकी सज़ा कुछ नहीं देनी है, उसको उसका न्याय भी नहीं करना है, बस इतना देखना है कि हाँ ये गलत हो गया, हाँ ये गलत नहीं हुआ, हाँ ये गलत हो गया, और यहाँ हम गलत करने से बच गए देखने से। फिर हमारे कानों ने कोई ऐसी गलत चीज़ सुनने में रुचि तो नहीं दिखाई, जैसे किसी की निंदा सुनना हो, तो ऐसी कोई चीज़ हमने, किसी की ईर्ष्या के भरी बातें सुनने में रुचि तो नहीं दिखाई। हमारी जबान से कोई ऐसा शब्द तो नहीं निकला, गलत शब्द, जो कि गलत हो, किसी को हर्ट करे, किसी को दुखी करे, किसी को परेशान करे, किसी को व्यथित करे, ऐसा कोई शब्द तो नहीं निकला। सोचो, बस सोचना मात्र है, कुछ करना नहीं है, मात्र सोचना। आज हमारे हाथों कोई ऐसा तो काम नहीं हो गया जिसको गलत कहा जा सकता है, जो हमें शोभा नहीं देता। सोचो, आज हमारे पांव कोई ऐसी जगह तो नहीं चले गए जहाँ जाना हमारे लिए शोभास्पद नहीं है, जहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ तो हम नहीं चले गए। बस इतना भर सोच कर 2 मिनट मौन हो जाओ और फिर सो जाओ। आपको कुछ नहीं करना है, आप 3 महीना करके देख लो। और हमने करके देखा महाराज, जो चीज़ें हमारे दिमाग में आई कि ये गलत देखा, ये गलत सुना, ये गलत बोला गया, ये गलत हाथ से काम किया गया, इस गलत जगह पर हमें नहीं जाना चाहिए थे, वहाँ पर जाकर हमने झांक लिया, या तो गलत जगह पर चले गए। जहाँ जहाँ गलत हुआ था उसको हमने देखना शुरू किया। एक दिन देखा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, महाराज 1 महीने के बाद जो गलतियाँ हो रही थी वो आधी हो गई। हमने कोई सज़ा भी मुकर्रर नहीं की, हम ही जज, हम ही अपने वकील और हम ही न्यायाधीश, सज़ा कोई नहीं, बस देख लिया। दूसरे महीने में तो वह गलतियां नहीं के बराबर हो गई, और तीसरे महीने तो ये हुआ महाराज कि गलत करने से पहले ही हमारा मन सजाग हो जाता था कि नहीं ये ठीक बात नहीं है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। और रुचि हो गई हमें ऐसी चीज़ों से। महाराज कुछ नहीं करना था, सिर्फ अपने आप को शुद्ध करने का। देखो, इससे आसान कोई और रास्ता हमें आज तक नहीं मिला, नहीं दिखा। तो यह मन को शुद्ध करने का सबसे उत्तम और सबसे आसान तरीका है। ऐसा क्यों हुआ पता है? देखो, ये सब जो गलत चीज़ें हैं ना हमारे मन में घुस आती है, ये सब चोर है, मकान मालिक नहीं है। हम मकान मालिक है। हम मकान मालिक जब जागते हैं तो चोर भागते हैं। चाहे मकान मालिक दुबला पतला है और चोर हट्टा कट्टा है, ताकतवान है, लेकिन वह जब घर में घुसा और मकान मालिक ने खुखार लगाई ऐसे किया या करवट बदली, तो वो देखा कि अरे ये मकान मालिक तो जाग गया। वो बारी से, बालकनी से छलांग लगाकर भाग जाएगा। मकान मालिक जागता है तो चोर भागता है। हम जागे, हम जागृत हो गए कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, तो चोर जो अंदर घुसने के लिए तैयार बैठे थे वह आना बंद हुआ। फिर जो अंदर घुसे थे वह भी बाहर निकल गए।
तो जब हम जागते हैं तो हमारे अंदर के मैल, हमारे अंदर के विकार, हमारे अंदर के विषय की रुचि भागती है महाराज। इससे आसान साधना और कोई नहीं है। इसी को कहते हैं सावधानी ही साधना है। यह सबसे बड़ी साधना है। अपने आप को शुद्ध परिशुद्ध करने के लिए इससे उत्तम साधना आपको कहीं नहीं मिलेगी। इतनी आसान और कुछ नहीं करना है। देख लो 5-10 मिनट शाम को रात को बैठकर देख लो। और इसमें एक चीज मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूं, अगर आप करना चाहो तो यह साधना, तो एक और चीज कर लो। सुबह में भी 5 मिनट आप अपने आप को दे दो। सुबह उठते ही पालथी मारकर बैठ जाओ और सोचो कि आज हमें कुछ गलत नहीं करना है। आज हे भगवान, आज का दिन हमारे जीवन में ऐसा हो कि हमारे संपर्क में जो भी आए वो थोड़ा और ज़्यादा खुश होकर जाए। हे भगवान, जिस चीज़ को मैं बदल सकता हूँ, जो मुझे गलत लगता है वो बदल सकता हूँ, उसको बदलने का मैं पूरा प्रयास करूँ। उसके लिए मुझे समझ एवं सामर्थ्य दो। और जिस चीज़ को मैं नहीं बदल सकता उसको स्वीकार करने की समझ एवं सामर्थ्य दो। हे परमात्मा, बस इतनी प्रार्थना भर करके आप अपना दिवस शुरू करो और रात को सोने से पहले जागृति की साधना कर लो। 3 महीने करके देखो महाराज, आपका जीवन पूरा का पूरा बदल जाएगा। आप इतने शुद्ध परिशुद्ध हो जाओगे, परमात्मा का आपके अंदर अवतरण हो जाएगा। यह गारंटी वाली बात है। ये हमने करके देखा है, ये हमारा अपना अनुभव है। आप भी करके देख सकते हो। इसमें नुकसान कोई नहीं है, इसमें समय का कोई व्यवधान भी नहीं है। देख लो, ये मन को अर्ध जागृत मन कह लो, पार्थिव मन कह लो, जागृत मन कह लो, जो भी आप मन का जो भी नाम, जो भी टाइटल देना है देनो, उस मन को उत्तम से उत्तम बनाने का यह अति सरल उपाय है। हमें लगता है पिठवा जी को कुछ बातें स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।